हेलो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये कंफ्यूजन जरूर होगा आपको कि आपको स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या इंडेक्स ऑप्शन में, या फिर आपके पास अगर लिमिटेड कैपिटल है तो भी ये कंफ्यूजन रहता है कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या इंडेक्स ऑप्शन में। क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी ज्यादा सेफ है या फिर स्टॉक ऑप्शंस में ज्यादा प्रॉफिट मिलते हैं? आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग वर्सेस स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। वीडियो अंत तक जरूर देखेगा, आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के इस सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर स्टॉक ऑप्शन में। दोस्तों, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, चाहे आप बिगनर्स हो, चाहे आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हो या फिर एडवांस ट्रेडर हो, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। एडवांस ट्रेडर्स भी आप देखोगे कि उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो इस स्टेज से गुजर चुके हैं, तो वो काफी हद तक बहुत आगे पहुंच चुके हैं, तो उनको यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं बिगनर्स की, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बिगनर्स को होता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल वालों को ज्यादा होता है कि हमें इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या फिर स्टॉक ऑप्शंस में। तो चलिए इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन में क्या अंतर हो सकता है एंड हमें इसको किस नजरिए से देखना है एंड किस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। मैंने भी अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, आप भी इस पर लॉग इन करके ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट का इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने आपको स्टॉक के ऑप्शंस ज्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे सिनॉप्सिस अगर आप चेक करेंगे तो इसमें स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम है या ओवर बिल्टअप वो ज्यादा दिखता है। यहाँ तक कि इंट्राडे मूवर्स भी आप देखोगे, यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर मिलता है। डे हाई लो भी आप देखोगे तो स्टॉक्स के बारे में ज्यादा मिलता है। तो आपको इन द बिगिनिंग ही आपको बता दिया गया है कि स्टॉक में थोड़ा ज्यादा मैं कहूंगा कि लोगों की दिलचस्पी रहती है। चलिए इसको थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं कि किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। तो हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, जहां पर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो कॉलम बना लेता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहला इंडेक्स ऑप्शंस को यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस यहाँ पर ले लेते हैं। एंड दूसरा जो कॉलम है यहाँ पर मैंने स्टॉक ऑप्शंस को यहाँ पर रखा हुआ है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस चुनने का जो नजरिया होता है, मतलब लोग इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस क्यों चुनते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होता है उनका कैपिटल। सबसे बड़ा कारण होता है उनका कैपिटल, क्योंकि हर किसी के पास मैं कहूंगा कि सेम तरीके का कैपिटल नहीं होता है। कोई 50,000 से शुरू करता है, कोई 1 लाख से शुरू करता है, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। हर किसी का रेंज अलग अलग होता है, हर किसी का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कैपिटल की। अगर आपके पास सीमित कैपिटल है तो लोग किसकी ओर ज्यादा जाते हैं? दोस्तों, कैपिटल की अगर मैं बात करूं, इंडेक्स ऑप्शन में कितना लगता है, स्टॉक ऑप्शन में कितना लगता है, ये वैरी करता है। देखो, इंडेक्स जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं एटीएम स्ट्राइक की मैं बात करूं, यहाँ पर डिपेंड करता है आईवी का, लेकिन उतना भी ज्यादा असर नहीं करता। अगर आईवी की भी मैं बात करूं तो फिर भी आप देखोगे जो कैपिटल है उसमें 30-40% का डिफरेंस आ ही जाता है। तो अगर मैं एटीएम स्ट्राइक, ये जो भी कैपिटल जो भी डिप्लॉय यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ये मैं एटीएम स्ट्राइक की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इंडेक्स ऑप्शन है आप देखोगे यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे कि आपको 10,000 से लेकर 15,000 के कैपिटल तक आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगता है इन 1 लॉट। ये मैं निफ्टी के ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में अगर वहीं पर आप जाओगे तो बैंक निफ्टी में फिलहाल आप मंथली एक्सपायरी हो चुका है, राइट, मंथली एक्सपायरी हो चुका है एंड उसका जो लॉट साइज है वो भी बढ़ा दिया गया है, 35 हो चुका है। तो वहां पर आप देखोगे आराम से आपको 20 से लेकर 35,000 के बीच में एटीएम ऑप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, वहां पर उतना कैपिटल आपको लगता है। यही रही बात स्टॉक ऑप्शन की, तो स्टॉक ऑप्शन में रेंज पर डिपेंड करता है। आप देखोगे कि कई स्टॉक ऑप्शन जो है वो आपको 10,000 में मिल जाते हैं, कई स्टॉक ऑप्शन आपको 10,000 में मिल जाते हैं, लेकिन कई स्टॉक ऑप्शन आप देखोगे 50,000 या 60,000, यहाँ तक कि 70,000 तक भी जाते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन कंपैरेबली थोड़े महंगे हो जाते हैं, लेकिन हर कोई स्टॉक ऑप्शन इतना महंगा नहीं होता है, वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के रेंज में आ ही जाते हैं। जैसे कि कई स्टॉक आप देखोगे वहां पर क्या होता है कि जो लॉट साइज है वो काफी ज्यादा होता है, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम काफी कम होता है। जैसे हम चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे एंड वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखिए जो टॉप स्टॉक यहाँ पर मिलता है, जैसे सिनॉप्सिस हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिनॉप्सिस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पर सिनेरियोज जो मिल रहे हैं,
जैसे सम्मान कैप है, केन्स है, पीजीएल है, इंडस टावर है। तो यहाँ पर जैसे पीजीएल आप देख लीजिए 575 का स्टॉक है, केन्स आप देखिए 4352 का स्टॉक है। तो अगर मैं केन्स में अगर मैं जाता हूँ कि इसका लॉट साइज कितना है, तो हम केन्स में जाते हैं। तो पहले हम यहाँ केन्स का लॉट साइज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी एप्लीकेशन में जाके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रैडल ट्रायंगल चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं केन्स को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन आर्किटेक्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉट साइज 100 है। अगर इसी का मैं यहाँ पर केन्स का मैं चार्ट यहाँ पर लगाता हूँ एंड उसी के साथ साथ मैं चेक करता हूँ कि इसका जो करंट ऑप्शन है वो कितने में है। तो 4300 का स्ट्राइक चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं 4300, राइट, 4300 का कॉल ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 210 चल रहा है। तो यानी कि 100 क्वांटिटी के हिसाब से 20,000 रुपए चल रहा है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। निफ्टी जैसे मैंने कहा कि एटीएम का स्ट्राइक आपको 15,000 तक आ सकता है, यहाँ पर आपको 20,000 मिल रहा है। सो इसी तरीके से आप दूसरे स्टॉक को भी चेक कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एचडीएफसी को हम चेक करते हैं, राइट। एचडीएफसी बैंक है जो कि फिलहाल 1000 चल रहा है। तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक का 1000 का यहाँ पर मैं स्ट्राइक चुनता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का कॉल 1005 रुपीज का लेते हैं। देखिए 10 रुपए चल रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका लॉट साइज कितना है, तो देखिए 550 है। तो 550 इंटू 10 करोगे तो आपका 5,000 रुपए इसमें लग रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो कैपिटल को लेकर आते हैं, वैसे आप देखोगे स्टॉक ऑप्शन में भी आपको उतने कैपिटल में मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास कंपैरिजन नहीं रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आसानी से दोनों में सिमिलर कैपिटल ही लग रहे हैं, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। बहुत सारे स्टॉक में सिमिलर कैपिटल ही लग रहे हैं, मतलब जितना कैपिटल निफ्टी बैंक निफ्टी में लग रहा है उतने आपको स्टॉक में लग रहा है। अभी चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा वोलेटिलिटी। सब यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वोलेटिलिटी की मैंने यहाँ पर क्यों बात की, देखिए दोस्तों, वोलेटिलिटी जो होता है, जब भी आप देखो कि स्टॉक जिस तरीके से वेव बना के ऊपर जाता है, राइट, निफ्टी बैंक निफ्टी भी वेव बना के ऊपर जाता है। लेकिन कई बार आप स्टॉक को देख रही है, अगर स्टॉक ने मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम दिया, यानी कि अगर मान लीजिए बुलिश की ओर दिया तो दिन भर वो बुलिश की ओर रहता है, और वहीं पर अगर उसने बेरिश दिया तो दिन भर वो बेरिश के मोड में ही रहता है। यहीं पर अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी तो काफी ज्यादा वोलेटाइल, काफी ज्यादा वाइल्ड होता है, ठीक है। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि जो स्टॉक ऑप्शन है थोड़ा स्टडी है। तो स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर मैं स्टडी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा मिलती है, तो वोलेटाइल ये भी रहता है। हम ये नहीं कहेंगे कि कम वोलेटाइल रहता है, लेकिन कंपैरेबली आप देखोगे जो इंडेक्स है ये हाई वोलेटाइल रहता है, ठीक है, ये हाई वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा हमें बच के रहना पड़ता है। ऑलराइट, अभी यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट है टाइम डीके। दोस्तों आप देखोगे सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग किसमें होती है, इंडेक्स ऑप्शन में, क्योंकि उसका टाइम डीके बहुत ही तेजी से चलता है। तो यहाँ पर सबसे हाई होता है, टाइम डीके बहुत हाई होता है। यहाँ पर लो होता है बिकॉज ऑफ ये आपका मंथली एक्सपायरी होता है, जिसकी वजह से टाइम डीके थोड़ा पर कम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे कि इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी में सबसे ज्यादा होगा, बैंक निफ्टी में कंपैरेबली थोड़ा लो होता है। तो यहाँ पर कैपिटल की हमने बात की, वोलेटिलिटी की हमने बात की, टाइम डीके की बात की। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। यहाँ पर दोस्तों सबको पता है लिक्विडिटी यहाँ पर हाई है, इंडेक्स ऑप्शन में हाई है। यहाँ पर डिपेंड करता है, कुछ स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ स्टॉक में लिक्विडिटी बहुत ही बेकार होती है। यानी कि आपने बाय तो कर लिया, प्रॉफिट बुक करने जाओगे तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, या फिर आप बाय करने जा रहे हो तो बाय ही नहीं होता है। तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज है। हमें देखकर ट्रेड करना पड़ता है कि जिस स्टॉक में हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें लिक्विडिटी अच्छी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर लो टू हाई में कह सकता हूँ, ठीक है, लो टू हाई में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर जो स्टॉक ऑप्शन उसका अपर हैंड है। स्टॉक ऑप्शन आपको यहाँ पर 100% रिटर्न देने की भी कैपेसिटी रखता है, जो भी आपका डिप्लॉयड कैपिटल है। यानी कि अगर आपने 20,000 का कैपिटल लगाया है तो 40,000 भी बन सकता है। इंडेक्स ऑप्शन वैसा नहीं हो सकता है, आई मीन वैसा मैं कहूंगा कि बहुत ही रेयर होगा, वो भी कब, किसी इवेंट के दिन हो सकता है। लेकिन स्टॉक ऑप्शन वैसा नहीं है, राइट। इंडेक्स ऑप्शन में इवेंट के दिन हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको मिल सकता है, बजट का जो दिन होता है उसमें आपको मिल सकता है। एंड कई बार क्या होता है कि इंडेक्स ऑप्शन में आपको उतना रिटर्न देने के लिए आपको कुछ दिनों तक होल्ड करना पड़ता है। इंट्राडे में कैपेसिटी उसकी उतनी नहीं है। इंट्राडे में आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 5-10% मिल सकता है, हो सकता है कि ये 20% भी चला जाए।
लेकिन यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ऑप्शन को तो इजीली आप देखोगे यहाँ पर 10% की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो 10 to 100% का भी रिटर्न वहां पर मिल जाता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक ऑप्शन में इस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन नहीं किया। अभी यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो आखिरी पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शन में, खैर स्टॉक आप देखोगे बहुत सारे होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हाई है। स्टॉक इंडेक्स में आप देखोगे कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम में। जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो उनको रोज ही मिलता है। जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम मिल रहे हैं हो सकता है उनको लगातार एक हफ्ते मिले, फिर हो सकता है 1-2 दिन का गैप हो जाए। 5 या 15 मिनट वाले जो यूज करें उनको वह बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड्स करता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, डिपेंड्स करता है कि क्या है यहाँ पर मार्केट का कंडीशन है, राइट। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक में ज्यादा मिल रहा है। सो दोस्तों, इस कंपैरेटिव एनालिसिस से हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉक ऑप्शन का पड़ाला थोड़ा भारी है। यानी कि आप थोड़ा स्टॉक ऑप्शन की ओर थोड़ा ज्यादा जाएंगे तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंडेक्स ऑप्शन को टोटली छोड़ दीजिए या फिर स्टॉक ऑप्शन को छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा कम करिए। मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, आप रोजाना उसमें 1.5 लाख का कैपिटल यूज करके आप ट्रेड करते हो। तो 1.5 लाख कैपिटल में आप ये कर सकते हो कि इजीली 80,000 जो है, ठीक है, 80,000 जो है वो आप स्टॉक में लगा लीजिए एंड बाकी जो 70,000 है वो आप इंडेक्स ऑप्शन में रख सकते हो। नहीं तो थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। आप एक काम कर सकते हैं, 92 यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन में, 92 यहाँ पर 100 के स्टॉक ऑप्शन में जाइए। बाकी आपका जो 50 के बचता है वो आप इंडेक्स ऑप्शन में कर सकते हो। अगर आपको इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको जरूर ग्रैब करिए। स्टॉक में मिलती है तो वहां पर भी आपको उसको अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। तो ये था इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन में कंपैरेटिव एनालिसिस। अभी दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में अभी तक साइन अप नहीं किया है तो नीचे देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। डोंट वरी, बहुत सारे टूल्स इसके फ्री हैं, आप उसको फ्री में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पर होम पेज पर चलते हैं। अभी इंडेक्स ऑप्शन में और इंडेक्स ऑप्शन में और स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप या तो इंट्राडे करेंगे, या तो स्कैल्पिंग करेंगे, या तो आप स्विंग करेंगे। तो दोस्तों, तीनों का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो स्कैल्पिंग आपको सभी मिलेगी, स्टॉक ऑप्शन में भी, इंडेक्स ऑप्शन में भी। तो यहाँ पर आप क्या करिए, टूल्स में आइए। टूल्स में क्वांट मॉडल्स में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन स्कैल्पिंग नाम का टूल है। यहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट होते हैं, राइट। अभी तक कोई सिग्नल इसमें आया नहीं है, ठीक है। 9:35 के बाद होता है, देखिए यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है। तो 9:35 के बाद यहाँ पर सिग्नल जनरेट होते हैं। आपको स्टॉक ऑप्शन में भी ट्रेड मिलते हैं, आपको इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पर ट्रेड मिलता है। अभी आगे बढ़ते हैं कि हम इंट्राडे ट्रेड कैसे करें। तो दोस्तों, इंट्राडे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक में हम क्या कर सकते हैं, एक दिन पहले तैयारी करते हैं, और एक में हम लाइव में ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों, लाइव में सबसे पॉपुलर ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट वाली, ब्रेकडाउन वाली, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया है, तो हम वहां पे ट्रेड लेते हैं। डेटा आपको इजीली एनालाइज में आप जाएंगे तो यहाँ पर पीसीआर के अंडर में ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल में ऐसे सिग्नल जनरेट होते हैं कि इसमें बुलिश है या बेरिश सिग्नल है। आप एक एक स्टॉक को यहाँ पर देख सकते हो, आप उसमें एंटर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए हीरो मोटर को है, यहाँ पर देखिए 6183 पे बेरिश आया था, अभी 5940 चल रहा है। तो यहाँ पर आप स्टॉक को इजिली एंटर करके आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप निफ्टी बैंक निफ्टी को यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स में करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी यहाँ पर दिखता है आपको। अभी दोस्तों, हम चलते हैं, एक दूसरा टूल हम यहाँ पर देखते हैं। वो टूल इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, राइट दोस्तों। अगर स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर टूल है ये आपको बॉटम से कैच करने में हेल्प करता है, टॉप से सेल करने में हेल्प करता है, तो फिर सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। तो हम एक काम करेंगे, हम टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर क्वांट मॉडल में रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ जो है ये आपको 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर देता है, वीक, प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड लैगार्ड। वीक मतलब वो बेरिश का मोमेंटम जोन है, सपोर्ट पे है, और वहीं पर आप देखोगे जो प्रोग्रेसिव है वहां पर अभी सपोर्ट से मूव करके ऊपर जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव में हम ट्रेड बनाते हैं क्योंकि बॉटम से उठ के जा रहा है। एंड वहीं पर आप वो स्ट्रॉन्ग में जाता है तो वहां पर एकदम रेजिस्टेंस के पास जाता है, हम वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो हम होल्ड करके और भी 2-4% ऊपर गेन कर सकते हैं। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग से लैगार्ड में जाता है तो बेरिश मोड आ चुका है, वहां पर हम उसको सेल कर सकते हैं।
एंड वहां पर जब वो वीक में जाता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर सपोर्ट को ब्रेक किया है तो वहां पर भी ट्रेड बना सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर आपको ये जो डेटा दिया गया ये बता रहा है कि कैसे यहाँ पर ये डेटा काम करता है, तो ये स्टॉक कैसे मूव करता है आप यहाँ पर इजीली आप इसको देख सकते हो। यहाँ पर बास्केट बनाने के लिए आप यहाँ पर क्रिएट बास्केट में जाइए, इजीली आप यहाँ पर बास्केट का नाम दे सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक को एंटर करके, जितने भी स्टॉक है आप एंटर करके यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो। आप इसको सेक्टर वाइज भी बना सकते हो, सेक्टर वाइज करना है सेक्टर वाइज कर लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, देखिए ऐड हो जाएगा। इसको सेव करना है आप सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जहां पर मैंने आपसे बात की कि इंडेक्स ऑप्शन में आपको ट्रेड करना चाहिए या स्टॉक ऑप्शन में। साथ ही साथ मैंने आपको वो टूल भी दिखा दिए जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे टूल आपको इंडेक्स में भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे एंड स्टॉक ऑप्शन में भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे। राइट दोस्तों, तो ये था आज का सेशन जहां पे हमने ब्रीफली डिस्कस किया। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं ताकि आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सके। सो अभी तक अगर आपने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में साइन अप नहीं किया है तो नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, सारे लर्निंग कंटेंट आप देख सकते हैं एंड बहुत कुछ उससे सीख सकते हैं। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर मैं कुछ और बातें करूंगा, कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आऊंगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।